समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारी ये 13वीं जो है सिटिंग है और अभी हम उसके तीसरे पैराग्राफ पे आए थे और जैसा कि पिछली बार आपको बताया था, इस तीसरे पैराग्राफ में किताब इक़ान के अंदर कुरानिक रेफरेंसेस शुरू हुए थे और पहला जो कुरानिक रेफरेंस था जिसको हमने पिछली बार डिस्कस किया था, वो कुरान शरीफ के सूरह यासीन, यानी उसका जो 36 नंबर का चैप्टर था, उसकी 30 नंबर की आयत थी। तब आपको बताया था कि बहाउल्लाह ने ईशदूद बाप के बड़े मामा से जहां से बात शुरू की थी, वो सूरह यासीन जिसको प्रॉफेट मोहम्मद ने कुरान का दिल कहा है, उस दिल से उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी। उस सूरह के अंदर क्या था ये हम चर्चा कर चुके हैं। आज उसी तीसरे पैराग्राफ में कुरान की दूसरी सूरह का रेफरेंस है और ये जो दूसरी सूरह का रेफरेंस है, इसे हम जो अभी स्क्रीन पे स्लाइड आई थी नंबर 1 नंबर की स्लाइड, उस पे हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद इस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुरान का दूसरा रेफरेंस है। जब भी ऐसे रेफरेंस आते जाएंगे हम नंबर देते जाएंगे। आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि 152 के करीब कुरानिक रेफरेंसेस हैं इस पावरफुल बुक के अंदर, किताब इक़ान के अंदर, और ये अब हमारा दूसरा रेफरेंस इसमें आया है। इस दूसरे रेफरेंस के अंदर जो बहाउल्लाह जिस आयत को कोट कर रहे हैं कुरान शरीफ की, उसका ट्रांसलेशन ये है जो हिंदी में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। प्रत्येक कौम ने अपने संदेश वाहक पर कठोर नियंत्रण रखने के इरादे से उसके खिलाफ घोर षड्यंत्र रचे और उसके सत्य को खंडित करने के लिए निरर्थक विवाद खड़े किए। यानी वो समझा रहे हैं ईशदूत बाप के बड़े मामू को कि ये हमेशा होता है। हमने पिछली बार भी बताया कि कोई ईश्वरीय अवतार ऐसा नहीं है जिसको आसानी से लोगों ने स्वीकार किया हो। उस पे जुल्म भी ढाए गई, उसकी हंसी मजाक भी उड़ाई गई। तो ये यहाँ पे एक बार फिर कुरान शरीफ की आयत से वो बाप के बड़े मामू को बता रहे। जिस कुरान के चैप्टर से ये आयत ली गई है, वो चैप्टर है 40 नंबर का और इस चैप्टर का नाम है अल मोमिन। एक और नाम भी इसका अल गाफिर। अल मोमिन का नाम है बिलीवर और अल गाफिर का मतलब है फारगिवर, जो मतलब आपको क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। और बिलीवर का मतलब जो अनुयायी है, मोमिन है। तो उससे जो है लिया गया है। अब हम इस सूर्य का जो थीम क्या है, इसको अपने दूसरे स्लाइड के अंदर देखेंगे कि ये सूरह क्या हमें बताना चाहती है। तो सूरह मोमिन के दो प्रमुख विषय हैं। पहला विषय तो ये है कि कुरान और हजरत मोहम्मद के विरुद्ध सवालों की बौछार खड़ी करना एक, और दूसरा ये कि स्वयं हजरत मोहम्मद को अपने रास्ते से हटाना, उनको कत्ल करने की योजना बना। अब जो पहली बात है, ये दो पॉइंट समझ ले अगर कोई, तो उसकी समझ में आ जाएगा कि हमेशा ये विरोध क्यों करते रहे हैं और उसके पीछे कारण क्या होता है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है ईश्वरीय अवतार को नकारने का, वो ये कि लोगों को डर रहता है कि जो उनकी सत्ता है, जो उनका आधिपत्य है, वो उनके हाथ से फिसल जाएगा। तो ये एक तो जो शासन में लोग रहते हैं, शासक लोग, शासक वर्ग, वो इसका विरोध करते हैं। दूसरे जो सो कॉल्ड विद्वान लोग होते हैं, उलमा लोग, वो इसका विरोध करते हैं।
दोनों को ये लगता है, शासकों को, कि कहीं हमारा शासन ये ना छीन ले ये व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वरीय अवतार कहता है। और जो विद्वान लोग रहते हैं उनको ये चिंता रहती है कि हमारा क्या होगा, हमारे पीछे जो अनुयायियों की फौज है वो तो हमसे छोड़ के चली जाएगी, बिदक जाएगी हमसे, हम क्या करेंगे। तो एक कारण तो ये रहता है कि नकारने का। फिर जब वो देखते हैं कि ये नकार नहीं पा रहे तो आखिरी में वो योजना बनाते हैं कि क्यों ना इस अवतार को रास्ते से ही हटा दिया जाए, तो उसके कत्ल करने की योजना बना। अब बहाउल्लाह ईशदूत बाप के बड़े मामू के सामने ये पॉइंट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो 4 प्रश्न पूछे थे, जिसे हम पहले अपनी चर्चा में ला चुके हैं, तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था कि कहा तो ये गया था किताबों के अंदर कि जब कायम आएंगे, मेहदी आएंगे, तो उनके पास तो जो है हुकूमत होगी, सल्तनत होगी, शासन होगा, सत्ता होगी, बहुत पावरफुल होंगे। पर जो मेरा भांजा था उसको तो लोगों ने शहीद कर दिया। उनके पास तो ना कोई मिलिट्री थी, ना कोई साथ देने वाला था उनका, बहुत कम लोग थे। बाद में जो थे वो भी सब शहीद किए गए। तो उनको तो बहुत तंग किया गया, कैद किया गया, सब कुछ किया गया। तो कहाँ शासन उनके साथ था। तो ये बता रहे हैं कि ये जो है एक बड़ी रुकावट होती है उनके लिए कि वो ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल अकेला है, इसको जो हम जो चाहें वो करें कि हमारा शासन ना छीन ले, हमारी सत्ता पर आंच ना आ जाए। एक कारण ये है। और फिर उसके बाद वो उसके कत्ल करने की साजिशें करने लगती हैं, उसकी जो है योजनाएं बनाने लगते हैं। तो ये दो जो है प्रमुख विषय थे। ये जो सूरा है, सूरह मोमिन, जो आपको बताया 40 नंबर का चैप्टर है, इसमें कुल मिलाकर 85 वर्सेस हैं। 85 इसके श्लोक हैं या आयत हैं। तो कोई ज्यादा बड़ी सूरत नहीं है। 85 जो इसके अंदर आयतें हैं। और इसके पीछे बहाउल्लाह ने इसको जो दूसरा कुरानिक रेफरेंस लिया है, उस पे बताने के पीछे एक और बात इस सूरा से जुड़ी हुई है, जिसे हम अपनी अगली स्लाइड के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर की स्लाइड में वो आएगा। तो ये जो सूरा है, सूरह मोमिन से लेके सूरह अहकाफ तक, ये 7 कुरानिक सूरा हैं। और जो इनका नंबर है, जैसे सूरह मोमिन का आपको बताया 14 नंबर की है, और जो आखिरी है सूरह अहकाफ, वो 46 नंबर की। तो 40 से 46 ये टोटल जो है 7 कुरानिक चैप्टर होते हैं, या 7 कुरान के ये अध्याय हैं। और ये सातों कुरान के अध्याय जहां से प्रारंभ होते हैं, जो इनकी पहली आयत है, वो पहली आयत 2 शब्दों से शुरू होती है, हा मीम। जो आपको लिखा है हिंदी के अंदर ग्रीन, उससे हा मीम। तो हा मीम से शुरू होती है। तो ये एक सीरीज है कुरानिक आयतों की जो हा और मीम से शुरू होती है। और इन सातों की सातों सूरतों का जो सब्जेक्ट है, जो इनका विषय है, वो लगभग मिलता जुलता है। और वो विषय क्या है, इसको समझने के लिए हम अपनी अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो ऐसे 3 विषय हैं जिन पे इन 7 कुरानिक अध्यायों के अंदर चर्चाएं की गई, और ये एक दूसरे के अपोजिट है। पहला जो है वो रिवेलेशन, यानी ईश्वर का अवतरण। और जब भी ईश्वर का अवतरण है तो उसके साथ जो उससे अपोजिट फोर्स है वो है रिजेक्शन, कि उसका इनकार कर देना। फिर जो प्रॉफिट आता है वो तो भलाई के लिए आता है, लोगों के मार्गदर्शन के लिए आता है, तो वो आता है गुडनेस के लिए। लेकिन उसके अपोजिट जो फोर्स काम करते हैं, उसको नीचा दिखाने और उसको कत्ल करने के लिए, वो इविल फोर्सेस होते हैं। तो गुडनेस और इविल, ये इनके बीच में संघर्ष। फिर जो ईश्वर के अवतार आते हैं वो तो सत्य की मूर्ति होते हैं। ईश्वर उनके शब्द से बोलता है, और जो कुछ वो बोलते हैं सिवाय सत्य के और कुछ नहीं होता। तो वो बताते हैं ट्रुथ,
और उनको जो है कभी कहा जाता है कि जादूगर है, कभी कहा जाता है उनको कि ये तो जो है शायर है, कवि है, और कभी कहा जाता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सल्तनत छीनने के लिए प्लान बना रहा है। तो वो तुरंत लेके आता है और उसके अपोजिट जो है उस पे वो झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो ये जो 7 आपको कुरानिक सूरा बताई थी, नंबर 40 से लेकर 46 तक, उनके अंदर मेनली इन सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये इनके विषय हैं जिन पे डिस्कस किया गया। अब इसके बाद जो हम अगली स्लाइड पे आएंगे, उसमें एक जो इसकी आखिरी है सूरह अहकाफ, जो आपको बताया ना, ये जो सूरह शुरू होती मोमिन से लेकर के अहकाफ तब जाके खत्म होती, 40 से 46 तक जो है ये जाती है। तो ये जो सूरह अहकाफ है, अब क्योंकि वो बाप के बड़े मामू थे, कुरान को जानते थे, कुरान को उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, उनके लिए इशारा भर काफी था कि सूरह मोमिन से क्यों शुरू किया और इसके साथ और बाकी जो सूरह है वो किस तरीके से लिंक होती है और सबका सब्जेक्ट किस तरीके से एक होता है। तो ये सूरह अहकाफ, ये उस सीरीज की आखिरी सूरह, और इसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनकी सफरिंग्स की तरफ, उन पे जो अत्याचार हुए थे, उन पे जो कष्ट ढाए गए थे, उनकी तरफ ये इशारा कर। तो उनको बताने के लिए, बाप के बड़े मामा को बताने के लिए कि अगर बाप पे ये अत्याचार हुए तो जिनको आप प्रॉफिट मानते हो, प्रॉफिट मोहम्मद को, तो वो भी इससे अछूते नहीं रहे थे। और वो अहकाफ की तरफ, मतलब मोमिन से शुरू किया, लेकिन उनका एक इशारा आखिरी तरफ भी था, क्योंकि जो मुस्लिम थोड़ा बहुत भी कुरान को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि ये 7 अध्यायों की एक सीरीज है, जिसकी शुरुआत मोमिन से और जिसका अंत सूरह अहकाफ से होता है। तो वो अहकाफ के बारे में जानते थे, और ये किस्सा भी बहुत मशहूर है कि प्रॉफिट मोहम्मद को क्या तकलीफें दी थी। तो वो उनकी सफरिंग को याद दिलाना चाहते हैं कि अगर बाप ने सफर किया तो ये कोई नई बात नहीं है, प्रॉफिट के लिए सफर होना, ये तो हजरत मोहम्मद ने भी किया था। तो हजरत मोहम्मद का जो एक किस्सा है उसके बारे में ये कहा जाता है कि 2 या 3 साल तक उनको अपने मोहल्ले के अंदर लगभग बंदी बना के रख दिया गया, और बंदिश इस तरीके की थी कि उनको पानी तक भरने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता। कुछ लोग थे जो पानी रास्ते में रख जाते थे, बस वही उसी से ही उनका काम चलता था। खाने पीने के लिए कभी कोई वहां पे आते सौदा बेचने वाले काफले निकला करते थे, तो कभी कभार जब कोई काफला आता और ये लोग खरीदने जाते, तो इनका जो अंकल था प्रॉफिट मोहम्मद का, आपने उनका नाम पहले भी सुना है, अबू लहब। अभी वो तो पहुंच अबू गया, हाँ, लहब अबू सीढ़ी पे। अबू लहब काफले वालों से चिल्ला चिल्ला कर ये कहता था कि अपनी कीमतें इन लोगों के लिए बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि ये लोग जो है खरीद ना सके। उसके बाद तुम फिक्र मत करना, जो कीमत तुम बोलोगे उसमें सब मैं खरीद लूंगा और तुमको घाटा नहीं होने दूं। यानी इतना तंग किया था प्रॉफिट मोहम्मद को और उनके परिवार को कि ये नौबत आ गई थी कि वो घास फूस खा के और जैसे तैसे जीवित रहे। यही वो साल था, ये मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के मक्का के आखिरी आखिरी टाइम है, जब इस्लाम को आए हुए 10 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, 10 से 11 साल के बीच में। तो ये वही टाइम है जब उनको अरेस्ट करके रखा गया था। इस कठिनाई के कारण, एक तो जो उनके अंकल थे अबू तालिब, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की रक्षा की थी, उनकी परवरिश की थी, उनको बड़ा किया था, उनके सपोर्टर थे, उनकी जो है डेथ हो गई। और उसके कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद, जो उनकी वाइफ थी खदीजा, उनकी भी डेथ हो गई। तो प्रॉफिट मोहम्मद इन 2 घटनाओं से, जो उनके बहुत बड़े सपोर्टर रहे थे, उनके चले जाने से बहुत दुखी थे। और इस साल को, जो उनका मक्का के लगभग आखिरी सालों में से है, वो उसको बोलते थे
कि ये साल हिज़्न है, यानी गम के साल है, दुख के साल है, दर्द के साल है। तो वो कहा करते थे। तो याद दिला रहे हैं ईशदूत बाप के मामा को कि अगर बाप ने तकलीफें उठाई तो हजरत मोहम्मद पर भी ये तकलीफें जो है पड़ी हैं। अब इस सूरह के अंदर एक और बात है जो सूरह यासीन के किस्से से मिलती जुलती है। इसको हम अगली स्लाइड के अंदर जब आएगी तो आप उसको देख पाएंगे। तो इस सूरह मोमिन के अंदर फिरौन और मूसा की एक कहानी है, और ये फिरौन और मूसा की कहानी इस सूरह की यानी सूरह मोमिन की आयत 23 से लेकर के आयत 53 तक में दी है, यानी काफी डिटेल के अंदर उस कहानी को बताया गया। हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। संक्षिप्त में ये है कि फिरौन, आप जानते हो, फिरौन एक शासक था जो मूसा के अगेंस्ट में था। मूसा उसको जब टीच करने के लिए गए फिरौन को कि मैं ईश्वर की तरफ से उसका अवतार हूँ और किसी और चीज को न मानो बल्कि एक ईश्वर को मानो, तो फिरौन ने इनकार कर दिया कि अगर तू कहता है कि तेरा रब एक है तो मैं उससे भी बड़ा रब हूँ। ये उसने फिरौन ने कहा था। और जब ये मूसा और फिरौन का डिस्कशन चल रहा था तब जो है फिरौन के दरबार का एक अधिकारी जिसके लिए मोमिन शब्द यूज किया, उसी के कारण इस 40 नंबर के चैप्टर का नाम मोमिन पड़ा। तो मोमिन या बिलीवर, तो उसके दरबार का जो एक बिलीवर था वो आया और आने के बाद उसने फिरौन से कहा कि तुम क्यों मूसा से डिस्कस कर रही है, कौन सी गलत बात तुमको बता रहे, यही तो कह रहे ना कि एक ईश्वर है, उस ईश्वर को मानो और वो जो करता है तुम वैसा जो है नहीं कर सकते। तो काफी इनके बीच में डिस्कशन हुआ। फिर उसने जो है आखिर में मूसा को कहा कि मैं तो इसको अब तंग आ गया है इससे, अब मैं इसको जो है अपने रास्ते से हटा ही दूंगा, इसको कत्ल कर दो। तो इनको कत्ल करने से पहले, मूसा को कत्ल करने से पहले उसने एक और ऑर्डर रिलीज किया, और वो ऑर्डर ये रिलीज किया था कि जितने भी मूसा की जाति के लोग हैं, उसकी कौम के लोग हैं, मूसा की कौम को बोलते हैं बनी इसराइल, तो जो बनी इसराइल के जितने लोग हैं, इसराइलाइट्स हैं, इन सब के जितने भी मेल चाइल्ड हैं, इन सबको मार डाला जाए और केवल फीमेल चाइल्ड को ही बचा के रखा जाए। तो ये जो उसने पहले ऑर्डर दिया दड़ाने के लिए, लेकिन उससे भी जो है लोग नहीं दड़े, क्योंकि मूसा के पास बहुत सारे ऐसे चमत्कार थे जिससे ऑलरेडी वो बहुत सौ को प्रभावित कर चुके। यानी मूसा की जो पेट थी, उनकी जो पहुंच थी, वो फिरौन के दरबार तक भी हो गई थी, और उसके दरबार के अंदर कई लोग मूसा के बिलीवर थे। उनमें से एक जो है ओपनली फिरौन के सामने आ गया था, उसने कहा था कि क्यों इससे डिस्कस करते हो, मैं तो इनको मानता हूँ, तुम भी जो है इनको मान लो, इसमें क्या बुराई है। तो जो है इसने कहा कि नहीं, मैं तो इसको कत्ल करूंगा। इससे पहले कि वो कत्ल करने का कोई योजना बनाता, ईश्वर ने मूसा से कहा कि अब तुम जो है ये फिरौन का एरिया छोड़ दो और जो है इजिप्ट की तरफ जो है निकल जाओ। तो ये वहां से चले, आपने सुना होगा वो किस्सा कि नाइल रिवर को क्रॉस कर रहे थे, और वो सांकेतिक है या जो भी है, तो उसमें जो है ये फिरौन का पूरा जो फौज थी वो सब डूब गई और मूसा जो उसके पार निकल गए। तो ये जो एक किस्सा है जो इस सूरह मोमिन में आया है। यहाँ फिर जो बहाउल्लाह है, ईशदूत बाप के मामा को ये बताना चाहते थे कि ये देखो, एक तो आपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो आप जानते हो, ये किस्सा भी आप जानते हो कि फिरौन ने मूसा के साथ क्या किया था, कैसे वो उनको कत्ल करवा देना चाहता था, कैसे ईश्वर ने उनकी रक्षा की। तो ये जो है उस सूरह के अंदर आया। अब इसके बाद जो अगली हमारी स्लाइड है वो पैराग्राफ 4 पे हम आ जाएंगे। 3 के अंदर 2 कुरानिक रेफरेंसेस थे, अब पैराग्राफ 4, इस पैराग्राफ 4 की ये शुरू की पंक्तियां हैं, और इसके अंदर ये कहा गया है कि इसी तरह शक्ति के स्रोत से प्रवाहित और महिमा के व्योम से प्रकटित
ये शब्द हैं जो मनुष्य की साधारण समझ से परे, जो सच्ची समझ और अंतर्दृष्टि से संपन्न है, उनके लिए वास्तव में हूद की सूरह ही पर्याप्त है। तो देखिए इसमें जो जो येलो इंक से हाईलाइट किए गए वो शब्द थोड़े ध्यान देने वाले। अक्सर लोग क्या होते हैं, साधारण समझ के लोग होते हैं, यानी वो बात को समझते तो हैं लेकिन उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते। लेकिन जो सच्ची समझ के लोग होते हैं उनमें अंतर्दृष्टि होती है। इसको हम पहले भी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो अंतर्दृष्टि वाली समझ होती है वो क्या होती है। डिवाइन नॉलेज के नाम से हमने इसको पहले डिस्कस किया। तो ये जो डिवाइन नॉलेज है जिनके अंदर होता है वो ही ईश्वर के शब्दों को समझ पाते। और जिनको ये डिवाइन नॉलेज है, जिनके अंदर यह अंतर्दृष्टि है, उस कुरान के पढ़ने वाले को या कोई भी मानो को जो कुरान की स्टडी करना चाहता है, किसी को रोक तो नहीं है, तो हर कोई जो स्टडी कर सकता है, तो कुरान की अगर स्टडी करना चाहता है तो उसको प्रॉफिट आते हैं, उनको कष्ट दिए जाते हैं, क्यों नकारा जाता है, इसके लिए कुरान की एक ही सूरा उसके लिए पर्याप्त है और वो है सूरह हूद। ये जो सूरह हूद है कुरान शरीफ का 11वां नंबर का चैप्टर है और इस 11वें नंबर के चैप्टर के अंदर कुल जो आयतों की संख्या है वो 123 है। तो 123 इसके अंदर कुल मिलाकर आयतें हैं। अब इसमें से हम इसी पैराग्राफ का अगला पार्ट लेते हैं जो हमारी 8वीं स्लाइड के अंदर है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि याद करो उन निंदात्मक अस्वीकारता से भरे वचनों को जो अवहेलना और असत्य की संतानों ने कहे थे, ताकि कदाचित तुम मानो मन रूपी पंछी को असावधानी और संशय के ठोर से आस्था और निश्चय के आवाज की ओर उड़ान भरने को प्रेरणा दे सको। ये बहाउल्लाह के शब्द हैं। क्या कह रहे हैं वो कि उन निंदात्मक अस्वीरता से भरे वचनों को जो अवहेलना और असत्य की संतानों ने कहे थे, मतलब उनको याद दिला रहे कि उनको याद करो जब प्रॉफिट मोहम्मद या कोई भी प्रॉफिट आया उसके विरुद्ध जो है उन उस समय के लोगों ने जो शब्द कहे थे उनको याद करो। और उनको कौन से संतान कहा? नकारने वालों को, असत्य की संतान। तो असत्य की संतानों ने जो शब्द कहे थे वो याद करो। क्यों? ताकि कदाचित तुम मानो मन रूपी पंछी को असावधानी और संशय। अब यहाँ से देखिए आप, वो इसलिए याद करो कि जो तुम्हारे दिल में शंकाएं हैं, क्योंकि शंकाएं तो वो भी लेके आए थे, प्रश्न उनके मन में भी थे। तो जो तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं से तुम उड़ान भरो और कहाँ पे पहुंचो? आस्था और दृष्टि, मतलब ईमान के उस पे, यकीन के उस पे, सर्टिट्यूड के लेवल पे। तो संशय से, शंका से तुम निकल के सर्टिट्यूड के लेवल पे आओ, शंका से निकल के निश्चय के लेवल पे आओ। अगर तुम उस पे ध्यान दोगे जो किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट में उस उनके समय के लोगों ने उनसे कहे थे, तो तुम ये निकल के सर्टिट्यूड की तरफ आओगे। और यहीं से जो इस बुक का नाम है वो किताब-ए यकान है। आप जानते हो कि किताब-ए यकान का जो अवतरण है वो अपने आप में एक चमत्कार। केवल 48 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर ये पूरी पुस्तक जो है बाउल्ला पर अवतारित हुई थी। और ये जो पुस्तक ऐसी है जो आपको पहले बताया था जैसे कोई कूजे के अंदर समंदर को बंद कर दे, उस तरीके की पुस्तक है। और इस पुस्तक से हमें, जैसे जब हम ये बात करते हैं यहाँ पे, इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं कुरान शरीफ से, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इसको समझने की। लेकिन वो जो बड़े मामा थे वो तो सब जानते थे, तो उनके लिए तो इशारा काफी था।
लेकिन हमको जो है ये समझना पड़ता है। दूसरी एक जो बड़ी बात है जो लगता है कि हमें सोचना चाहिए इस पे, कि वो किताब ईकान केवल एक फैक्ट, एक जो धर्म है उसके अनुयायी के लिए नहीं थी, बल्कि एक रास्ता खोला है बहाउल्लाह ने। और जो फ्यूचर के स्कॉलर्स हैं और अभी भी जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको खंगाला है किताब ईकान को, और उससे बहुत कुछ दूसरी चीजें उन्होंने निकाली हैं। और अभी हमें समझना है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस भी देश के अंदर रहते हैं, और जिन अनुयायियों से, दूसरे धर्म के अनुयायियों से हमें टीचिंग के लिए जाना पड़ता, उनको फेस करना पड़ता, तो उनके लिए ये किताब से हमें क्या रास्ता मिल सकता, ये सोचने की जरूरत है। और ऐसे पॉइंट को खोज के सामने लाने की जरूरत है। हमारी कोशिश रही कि हम कभी कभी दूसरे धर्मों से उसके उदाहरण लें और उसको समझने का प्रयास भी करें। तो कुल मिलाकर जो है वो बताना ये चाह रहे हैं बाउल्लाह, कि अगर तुम इन पे ध्यान दो, जो कष्ट आए हैं, जो उनकी मजाक उड़ाई गई ईश्वरीय अवतारों, तो तुम जो शंका है उससे निकलकर निश्चय की तरफ जो है उड़ान भरोगे। अब जो है पांचवा जो है पैराग्राफ है, पांचवें पैराग्राफ के अंदर अगली स्लाइड है 9th वाली, उसके अंदर हम देखेंगे, यदि तुम परमात्मा के दूतों के अपमान से परिचित हो जाओ और उनके दमनकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के सही कारण समझ लो, तो निश्चय ही तुम्हें मानना पड़ेगा कि उनका क्या महत्व है। मतलब यहाँ बाउल्लाह उनको समझा रहे हैं बड़े मामा को, कि यदि तुम परमात्मा के दूतों के अपमान, जो उनका मजाक उड़ाया जाता था, तो अगर तुम उससे परिचित हो जाओ और उनके दमनकारियों द्वारा जो जो उनके विरुद्ध खड़े होते थे, उठाई गई आपत्तियों के सही कारण को समझ लो। सही कारण की तरफ आपको इशारा किया था कि दो बड़े कारण होते हैं, सत्ता छिन जाने का कारण सबसे बड़ा, और अपने अधिकार से वंचित हो जाने का दृढ़ उनको। तो वो उनको जो है समझ लो, तो निश्चय ही तुम्हें मानना पड़ेगा कि उनका क्या महत्व है। तो वो जो किस्से हैं, मतलब बहाउल्लाह इशारा कर कि कुरान शरीफ, आपको पहले भी बताया था कि कुरान शरीफ का मेजर पार्ट पुराने किस्से कहानियों पर आधारित है। तो वो किस्सा कहानी, लोग जो जो कुरान को अस्वीकार करते थे, प्रॉफेट मोहम्मद का इनकार करते थे, वो यही बात कहते थे कि ये तो पुराने समय के किस्से हैं, इसको आप जो बार बार दोहराते चले आ रहे, तो हमने पहले भी सुने थे। तो वो उससे बजाय कोई लेसन लेने के, कोई सबक सीखने के, वो उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे। ये बता रहे हैं कि अगर आप उसका कारण जान जाओ, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ईशदूत बाप के साथ भी इस तरीके का बर्ताव क्यों किया गया। अब देखिए इसी पैराग्राफ के आखिरी की जो लाइन है, वो हम 10वीं स्लाइड के अंदर देखेंगे। 10वीं स्लाइड में शायद ये उल्लेख कुछ लोगों को इस योग बना सके कि वे इस युग के तथाकथित धर्म अधिकारियों और मूर्खों के शोरगुल और विरोध से विचलित न हो, तथा उनके विश्वास और निश्चय को बल मिल सके। बहाउल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप जो वो कोट कर रहे हैं कुरान शरीफ की आयतें, जो किस्से पिछले हैं कुरान शरीफ के दिए हुए, क्यों दिए हुए हैं, अगर आप इसके तात्पर्य को समझ जाओ, इस योग अगर आप बन जाओ, जो तो आपको जो तथाकथित धर्म अधिकारी, वो कहने को तो उलमा है, कहने को वो सब कुछ है, विद्वान है, अपने आप को बड़ा धार्मिक मानते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में, मैंने पहले भी बताया था कि ईश्वर तो ईश्वर है। हम लोग तो बड़ी मर्यादित भाषा बोलते हैं, तो अगर कोई विरोध भी करता है तो हम शांत हो जाते हैं, बहुत से बहुत प्रेयर करेंगे उसके लिए। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर अगर उसके प्रॉफिट को नकारने वाला है, तो उसको मूर्ख के नाम से संबोधित कर। तो बहाउल्लाह भी यहाँ कह रहे हैं कि वो जो तथाकथित धर्म अधिकारियों और मूर्खों, मतलब वो ये धर्म को भी नहीं जानते अपने और मूर्ख हैं,
और वो जो शोर मचा रहे हैं, जो क्वेश्चन खड़े करते हैं, उससे विचलित न हो और उनके विश्वास और निश्चय को बल मिल सके, उससे आप विचलित न हो और आपको जो है विश्वास प्राप्त हो जाए, आप ये विश्वास करने लगो कि जो दो बाप थे वो ईश्वर की तरफ से थे, भले से उन्होंने यातना झेली, भले से उनको कैद किया गया, भले से उनकी इंसल्ट की गई, कैसे कैसे इंसल्ट की गई, ऐसे ऐसे सवाल करते थे सो कॉल्ड उलमा, जिन्होंने उनके जो जो उनको सजा दी गई थी डेथ की, उस पे साइन किए, क्या पूछते थे कि पेट में दर्द होता है तो इसकी दवा क्या, वो प्रॉफिट से पूछ रहे। तो ऐसे मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन जो है वो करते थे, और ऐसे और कई एग्जांपल्स वहाँ हिस्ट्री में सब हमको मिलता। तो वो ऐसे क्वेश्चन खड़े करते थे और इस तरीके से विरोध करते थे, किसी तरीके से नीचा दिखा। तो ये बाउल उनको याद दिला रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ था आपके भांजे के साथ तो वो कोई नई बात नहीं थी, ये तो एक रीत है जो बरसों से चली आती रही है, पर उससे जो है हमको सबक सीखना है, ताकि जो है हमारी जो शंकाएं हैं वो हमारे विश्वास के अंदर बदल जाए और जो हमारी अनिश्चय की स्थिति है वो निश्चय की स्थिति के अंदर बदल जाए। अब उसके बाद जो छठा पैराग्राफ है, यहाँ बहाउल्लाह एक कुरान शरीफ की दूसरी सूरह की तरफ कोट करती है 11 नंबर की स्लाइड में। इसमें ये कान का छठे पैराग्राफ है और ये इसके बिल्कुल प्रारंभ के कुछ लेटर्स हैं। इसमें कहा गया ईश्वरीय दूतों में से एक थे नूह। अब ये यहाँ से नूह की वो शुरू होती है। डॉक्टर तो साहब ये रह गया, जो एक मिनट रह अच्छा गया। 1 मिनट बचा है, तो चलिए जो नूह का किस्सा है उसको जो हम अगली बार से शुरू करेंगे। तो यहाँ इसमें जो सूर्य हूद जो बाउल्ला ने कोट किया था और जिसके लिए कहा था कि यही जो है सफिशिएंट है, तो इस सूर्य हूद के अंदर आई थिंक कुरान शरीफ के अंदर अकेली ऐसी सूरह है जिसके अंदर कुल उसकी जो 123 आयातें हैं, 123 वर्सेस, 123 वर्सेस हैं और उसके अंदर 6 अलग अलग प्रॉफिट के बारे में आया। तो वो we have only 1 minute only. हाँ बस 6 प्रॉफिट के बारे में आया उसके अंदर सूरह हूद के बारे में। तो अकेले 6 प्रॉफिट एक साथ और उन पे उनके क्या किस्से हैं, तो वो जो शुरू होता है वो नूह से शुरू होता है। नूह के बाद फिर जो है हूद का है, साले का है, लूत का है, शोएब का है, फिरौन का है। तो ये अलग अलग हैं जो हम नूह से अगली बार शुरू करेंगे। थैंक यू।